गरीब और अमीर दोस्त की कहानी। ये कहानी दो दोस्तों की है, एक अमीर और एक गरीब। दोनों का नाम राम और श्याम था। राम बहुत अमीर व्यापारी का बेटा था, जबकि श्याम गरीब किसान का। दोनों बचपन से ही गहरे दोस्त थे। बचपन की ये दोस्ती इतनी मजबूत थी कि समाज के तमाम फर्क उनके रिश्ते में कभी दरार नहीं ला सके। हालांकि उनके जीवन के हालात और परिस्थिति बिल्कुल अलग थे। बचपन की दोस्ती। राम और श्याम एक ही गांव में रहते थे। दोनों ने साथ साथ खेला, साथ साथ पढ़ाई की और एक दूसरे के सुख दुख के साथी बने। बचपन में दोनों को कभी यह महसूस नहीं हुआ कि उनके बीच अमीरी गरीबी की कोई दीवार है। राम के पास बड़े बड़े खिलौने थे, लेकिन श्याम के पास सादा खेल ही होते थे। फिर भी श्याम कभी राम से ईर्ष्या नहीं करता था और राम भी अपनी अमीरी का अहंकार नहीं दिखाता था। जब भी श्याम को कोई जरूरत होती, राम उसकी मदद करता और कभी श्याम को यह महसूस नहीं होने देता कि वह अमीर है। वहीं श्याम भी अपने दोस्त के प्रति सच्ची निष्ठा रखता था। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव के लोग उनकी मिसालें देते थे। समय का फेर समय के साथ जब राम और श्याम बड़े हुए तो उनके जीवन की दिशा अलग अलग हो गई। राम अपने पिता के साथ व्यापार संभालने लगा, जबकि श्याम अपने पिता के साथ खेती में जुट गया। राम के परिवार का व्यापार दूर दूर तक फैलने लगा और उनकी संपत्ति में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होने लगी। दूसरी ओर श्याम का परिवार संघर्षपूर्ण जीवन जीने लगा। खेती में आने वाली समस्याएं, कर्ज का बोझ और प्राकृतिक आपदाओं ने श्याम के जीवन को और कठिन बना दिया। हालांकि इस कठिनाई के बावजूद श्याम की मेहनत में कोई कमी नहीं आई। वह अपनी सीमित साधनों में ही खुशी ढूंढता और संतोषपूर्वक जीने का प्रयास करता रहा। वहीं राम के पास दुनिया की सारी सुख सुविधाएं थीं, पर उसकी जिंदगी में वो सच्ची खुशी कहीं खो गई थी। वह हमेशा व्यापार की चिंता और दौलत बढ़ाने की होड़ में लगा रहता था। अमीरी और गरीबी का अंतर, राम की दौलत और सफलता ने उसे एक अलग तरह की दुनिया में पहुंचा दिया था, जहां अब उसे पुराने रिश्तों की उतनी परवाह नहीं रही। उसे अक्सर अपने बिजनेस पार्टनर्स और अन्य अमीर दोस्तों के बीच देखा जाता था। अब वह अपने दोस्त श्याम से दूर होता जा रहा था, लेकिन श्याम की दोस्ती में कोई कमी नहीं आई थी। वह आज भी राम को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था और उसकी खुशी के लिए प्रार्थना करता रहता था। श्याम को अपने कठिन जीवन में कई बार आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। एक बार उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई और उसे कर्जदारों का सामना करना पड़ा। श्याम ने सोचा कि वह अपने पुराने दोस्त राम से मदद मांगेगा। उसने संकोच के साथ राम के पास जाने का फैसला किया। दोस्ती की परीक्षा। श्याम जब राम के बड़े और आलीशान घर पहुंचा तो वहां की चमक दमक देखकर उसे थोड़ी झिझक महसूस हुई। राम ने अपने दोस्त को देखा तो पहचानने में थोड़ा समय लगा, क्योंकि श्याम अब एक साधारण किसान था और उसके कपड़े भी साधारण थे। राम ने श्याम का स्वागत किया, लेकिन अब उसकी आवाज में पहले जैसी गर्मजोशी नहीं थी। श्याम ने अपनी स्थिति बताई और मदद की अपील की। राम ने थोड़ी देर सोचा और कहा, देख श्याम, मैं तुझसे सच्ची दोस्ती करता हूँ, लेकिन व्यापार में मैं किसी को बिना सोचे समझे पैसा नहीं दे सकता। अगर तू मुझे कोई गारंटी दे सके कि तू कर्ज चुका पाएगा तो मैं जरूर मदद करूंगा। श्याम को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसे समझ आ गया कि राम अब वैसा दोस्त नहीं रहा जैसा बचपन में था। श्याम ने बिना कुछ कहे वहां से जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि दोस्ती सिर्फ शब्दों की नहीं, दिल की होनी चाहिए। श्याम की मेहनत और सफलता। श्याम ने बिना किसी की मदद के अपने हालात से जूझने का फैसला किया। उसने अपनी जमीन बेचकर कर्ज चुकाया और दूसरी जगह जाकर छोटी सी जमीन पर फिर से खेती शुरू की। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे धीरे धीरे सफलता दिलाई। उसने अपनी हालत सुधारी और एक दिन ऐसा आया कि वह भी सम्मानित किसान बन गया। समय के साथ श्याम की कड़ी मेहनत रंग लाई और उसकी फसलें अच्छी होने लगी। अब श्याम के पास अपनी जमीन भी थी और आर्थिक स्थिरता भी। गांव के लोग उसकी मेहनत और लगन की तारीफ करते नहीं थकते थे। श्याम ने साबित कर दिया कि इंसान की सफलता उसकी मेहनत पर निर्भर करती है, न कि उसके हालातों पर। राम का अहंकार और गिरावट। वहीं दूसरी ओर राम का व्यापार धीरे धीरे डूबने लगा। वह अपने धन और सफलता के नशे में इतना खो गया था कि उसने व्यापार में कई गलत फैसले लिए थे। उसकी चमक दमक वाली जिंदगी में अब निराशा और परेशानियां आने लगी थी। उसके सारे साथी भी उसे छोड़कर चले गए। उसे समझ आ गया कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता और जब मुश्किल समय आता है
तो सच्चे दोस्त ही काम आते हैं। राम को अब अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने अपनी दोस्ती को दौलत के पीछे छोड़ दिया था। उसे अपने पुराने दोस्त श्याम की याद आई, जिसने हमेशा उसके साथ खड़े रहना चाहा था। दोस्ती का असली मतलब एक दिन राम अपने टूटे हुए दिल के साथ श्याम के पास गया और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। श्याम ने अपने दोस्त की हालत देखी और बिना किसी शिकायत के उसे माफ कर दिया। श्याम ने कहा, दोस्ती दौलत से नहीं, दिल से होती है। अगर तू दिल से दोस्त है तो तुझे मेरी कोई गारंटी नहीं चाहिए थी। राम की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि असली दौलत पैसा नहीं बल्कि सच्चे रिश्ते होते हैं। उसने श्याम से वादा किया कि वह कभी अपनी अमीरी गरीबी के भेदभाव को दोस्ती के बीच नहीं आने देगा। श्याम ने राम को सहारा दिया और उसकी मदद की। दोनों ने मिलकर एक नया जीवन शुरू किया, जहां दोस्ती और आपसी विश्वास सबसे ऊपर था। राम ने अपनी पिछली गलतियों से सबक लिया और एक नया जीवन शुरू किया, जहां उसने सच्चे रिश्तों की अहमियत समझी। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दोस्ती अमीरी या गरीबी से नहीं मापी जाती, बल्कि इसे सच्चे दिल से की जाती है। असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि वो रिश्ते हैं जो हमें कठिन समय में सहारा देते हैं। राम और श्याम की दोस्ती ने हमें यह सिखाया कि सच्ची दोस्ती कभी अमीरी गरीबी के भेदभाव को नहीं मानती।